स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज जूत की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। आज अपन सीधे लीला में प्रवेश करते हैं। अपन ने कल लीलाएं कर ली थी, किसमें सम्मिलित हो गए थे। अब आज अपन अगली लीला में प्रवेश प्राप्त करते हैं। कल तक अपन ने 51 लीला में प्रवेश कर लिया था। आज अपन 52 नंबर की लीला के अंदर प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं। अब मेरे मानसी में जाते ही श्री जी उनके काना व सखियां सहित मेरे घर में विराजित दृश्यमान हो जाती हैं। अपने घर में विराजित श्री जी के श्री चरणों के अंगुष्ठों व अंगुलियों को चूसते ही जैसे नवजात शिशु के शुद्धातुर होने पर उसकी माता के उरोजों में स्वतः ही दुग्ध स्रवित होने लगता है, वैसे ही उनमें से रस प्रवाहित होना प्रारंभ हो गया है। मेरा संपूर्ण मुख रस से परिपूर्ण हो गया, मेरा संपूर्ण शरीर रस से सराबोर हो गया है। आप श्री ने अपने श्री हस्त कमल को आगे बढ़ाकर मेरे हाथ को थाम कर उठा लिया है। देखो सरकार, जैसे ही उसने चूसा, कोई जैसे कोई नई जो जिसके बच्चा हो कोई स्त्री के, तो उसके स्तनों पर जैसे दूध आ जाए, वैसे ही जैसे ही इसने वो चूसना चालू किया तो वो अचानक उसमें से रस निकलना प्रारंभ हो गया है और उसके मुख के अंदर भर गया है और पूरा शरीर उसका रस से पूरा भीग गया है। और आप श्री ने उसको फिर उठा लिया है, भीगे शरीर को ही। तुरंत ही श्री जी व मैं एक दिव्य व अनोखे निकुंज में खड़े हैं। देखते ही देखते वहां एक अतिशय सुंदर व दिव्य कमल का फूल प्रकट हो गया है। अब सरकार देखो, वहां एक कमल का फूल प्रकट हो गया है निकुंज के अंदर खड़े होते ही। आप श्री उस कमल के पुष्प के मध्य खड़ी हो गई हैं। वो जाकर के उसके बीचों बीच खड़ी हो गई हैं, जो कर्णिका हो ना, जो वो उस पे जाके सिंहासन जैसी जगह पे वहां खड़ी हो गई हैं। अचानक चमत्कारिक रूप से वो कमल अपने आकार को विस्तृत करने लगा। भाई वो कमल बढ़ने लग गया। अब तो वह कमल अत्यंत वृहद हो गया, वो बहुत बड़ा हो गया। पुष्प के मध्य में आप श्री के काना भी प्रकट हो गए। अब राधा रानी के संग काना भी आ गए। उस अतिशय विराट कमल के अनुपात में मैं अति सूक्ष्म प्रतीत हो रही हूँ। आप श्री ने वहीं से अपने श्री हस्त कमल को नीचे मेरे निकट लाकर मुझे ऊपर उठाकर अपने सन्निकट कमल के मध्य ही खींच लिया है। अब वो जो उधर खड़ी बाई बहुत छोटी सी हो गई। अब राधा रानी को हाथ देखो, कहाँ कितना बड़ा कमल, और वो कहाँ पे होंगी राधा रानी। वहां से हाथ लंबा किया उन्होंने और हाथ से खींच लिया राधा रानी को। अब आप सोचो, विचार करो कि कमल बिल्कुल बड़ा सारा कमल हो गया, बहुत बड़ा, और उसके भी ऊपर, सबसे ऊपर मध्य भाग में वो है, और ये कहाँ खड़ी है, उसके जितने दल है उसके बाद बाहर खड़ी है। अब ये वहां से उन्होंने हाथ किया, तो राधा रानी का हाथ कितना सा है देखो। मगर वो हाथ भैया लंबा होकर के वहां से उठा करके और वो उन्होंने अपने पास लाके इसको उसी जगह बीच में ही मध्य में ही स्थापित कर लिया है, वहीं बिठा लिया है, इसको अवस्थित कर दिया है। अब ये कह रहे हैं कि आप श्री ने वहीं से अपने श्री हस्त कमल को नीचे मेरे निकट लाकर मुझे ऊपर उठाकर अपने सन्निकट कमल के मध्य ही खींच लिया है। अब पुष्प के मध्य में आप श्री उनके काना व मैं थाड़े भये हैं। पुष्प की पंखड़ियों की प्रथम पंक्ति में अष्ट दल अवस्थित हैं। 8 जो मैं बताई कि 8, वो आज इसको ही पूरा ये श्रेष्ठ दल कमल दिखा रहे हैं। प्रथम पंक्ति में अष्ट दल अवस्थित हैं। एक एक कर अष्ट सखियां उस पर प्रकट हो गई हैं। और वो जो 8 सखियां हैं वो आके उस पर खड़ी हो गई हैं, एक एक दल पे अचानक वहीं से प्रकट हो रही हैं। उन अष्ट दलों में से प्रत्येक दल में से पुनः अष्ट दल अवस्थित हैं। अब उन 8-8 दलों में से फिर 8-8 निकल गए, जैसे मैंने बताई आपको, जिन पर अष्ट सखियों की 8-8 सखियां प्रकट हो गई हैं। जो वो सखियां हैं उनकी सह सखियां प्रकट हो गई। उन प्रत्येक दलों से पुनः अष्ट दल अवस्थित है। अब वो पुनः फिर 8-8 उनमें से निकल के आ गई, जिसपे 8-8 में फिर वो सखी, वो जो सहचरियां हैं वो खड़ी हो गई हैं। इस प्रकार वो दिव्य अलौकिक व अतिशय सुंदर सहस्त्रदल कमल आप श्री के संपूर्ण सकल जूथ व परिकर से परिपूर्ण हो गया है। और फिर 8 निकल के वो सह आ गई, और फिर आके फिर वो जितने वो हैं उनकी किंकरियां मंजरियां वो सब आ गई हैं, सारा का सारा करके सहस्त्र दल कमल हो गया वो। आप श्री के संपूर्ण सकल जूथ व परिकर से परिपूर्ण हो गया है। ओहो मेरे कैसे बड़भाग की आप श्री ने अहेतुक कृपा कर मुझ मूर्ख को अपने दिव्य सहस्त्र कमल का परम दुर्लभ दर्शन प्राप्त करवाया है। केवल दर्शन ही नहीं, बल्कि मेरे को भी अपने परिकर में स्वयं के अत्यंत निकट सम्मिलित कर कृतकृत कर दिया है। आप श्री के श्री चरणों में से रस का निकास कर
रस निकस कर मेरी ओर अग्रसर हो रहा है, जिसका मैं निरंतर पान कर रही हूँ। आप श्री के कान्हा ने आप श्री को गलबैया दे बांसुरी वादन प्रारंभ कर दिया है। सभी सखियां अपने अपने कमल दल पर राज संपादित करने में व्यस्त हो गई हैं। अब आप श्री व उनके कान्हा ने भी राज संपादित करना प्रारंभ कर दिया। आप श्री के कान्हा आप श्री को हवा में उछाल रहे हैं। आप श्री हवा में ही अद्भुत परमाकर्षक मुद्राओं में रासरत हैं। जब भी आप श्री नीचे आती हैं तो आप श्री के कान्हा उन्हें अपनी श्री हथेलियों पर धारण कर लेते हैं। आप श्री के कान्हा स्वयं भी आप श्री के साथ हवा में उड़ते ही गलबैया दे रास कर रहे हैं। दोनों रास में ही एक दूसरे के श्री अधर अधर कमलों का रसास्वादन कर परमानंदित हो रहे हैं। अनोखा रास संपादित हो रहा है। दिव्य कमल के शस्त्र दलों पर सखियां अनूठा रास संपादित कर रही हैं। मध्य भाग पर आप श्री व उनके कान्हा चित्ताकर्षक व परम चरम मनमोहक रासरत हो रहे हैं। मैं भी अतिशय अनूठी जोड़ी का अनुसरण कर उन जैसे ही एक कोने में गोलाकार घूमकर रास करने में प्रयासरत हूँ। उस दिव्य कमल के पुष्प की भव्यता व सुंदरता अवर्णनीय है। ये सब कुछ अतिशय दिव्य व कल्पनातीत है। हमारे पास उपलब्ध शब्दकोश के सामर्थ्य के बाहर की स्थिति है। अतिशय अनुपम रास अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच विराम को प्राप्त हुआ है। देखो सरकार, ये बहुत अद्भुत घटना है, बहुत अद्भुत। सहस्त्र दल कमल जो है, इसको दर्शन हो जाए किसी को तो समझ लो उसकी बस राधा रानी उस पर अतिशय प्रसन्न हो गई है। और कहाँ थाड़ी भई है, वो बिल्कुल राधा कृष्ण के संग ही थाड़ी भई है। कहाँ पे? बीच में कर्णिका पे बैठी हुई है। अब सरकार उसके आप बड़ भाग को देखो आप कैसी है। और वो कमल जो है, जैसे मैं बताई कि भाई इसको बड़ा वर्णन भी है बहुत जगह। तो वो जो है ना, वो ऐसे को ऐसे चित्र बना दे कमल को पूरा का पूरा, उसमें पूरी पहले सखियां खड़ी हैं, फिर बाहर ये खड़े हैं। और वो इतना ही कमल ना है भाई, उस कमल के बाहर फिर वो जितने भगत हो ना, वो सारे हैं कि जितने शांत भाव के हैं, कि कोई दास भाव के हैं, कोई वात्सल्य के हैं, कि कोई सखा भाव के हैं, कि कोई गोपी भाव के हैं, कोई भाई माधुर्य भाव के, वो सारे जितने हैं ना वो बाहर खड़े रहे उसके। एक एक बाउंड्री उसकी वो बनी रहे। और फिर उसके बाद जितने ये अपने गोस्वामी ये सब लोग हैं ये बाहर खड़े रहे भाई। और फिर वो बाकी जितने ये आपके ये जितने मतलब लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो खड़े रहे बाहर। और उसके बाद जितने ये ऋषि मुनि संत महात्मा ये सब पूरी की लाइन रहे भैया। और ये सारे लोग वहां पे ठाड़े भये। तो अब ये जो सारा है ना, ये सब सिक्योरिटी सिस्टम है उनका। अब ये अंदर प्रवेश करने की स्थितियां हैं। जैसे जैसे आप अंदर घुसते जाओगे, कमल के अंदर घुसते जाओ घुसते जाओ घुसते जाओ, तो अष्टदल कमल पे सबका चेकिंग है। इसके अंदर किसी का प्रवेश ना है। वो जो अष्टदल कमल है वो बंद हो जाए भाई, उसके अंदर ही राधा कृष्ण रहे। अब वहां तो पवन प्रकाश कुछ भी ना जा सके भैया, बिना परमिशन के उनके ना जा सके। वहां सखियां ही सब कुछ करे उसको। सखियों की परमिशन सबसे जरूरी। तो मैं आपको बार बार कहूं कि भैया इनकी राधा रानी की 8 सखियों को मनाओ, इनकी राधा रानी की 8 सखियों को मना लो भाई। और इनकी सबसे बड़ी 8 की भी प्रमुख है ललिता सखी। ललिता सखी जिस पे रीत जाए भैया, उससे उसको राधा से मिलाते उनको देर ना लगे, उसी समय मिला दे भैया राधा से। इसलिए भाई नहीं गए हो तो गांव जाओ जाओ जाओ, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, सब जाओ। उनके जो अभी ये जो अपना अवतार लीला के गांव है उन्हीं में जाओ, उनमें ही माथा टेको भैया। तो ये आपको परमिशन मिले कि आप राधा कृष्ण को प्राप्त कर सको, आप उनके पास जा सको। यही रास्ता है, केवल और केवल यही रास्ता है सखियों का। इसके अलावा कोई तरीका नहीं भाई साहब, कोई तरीका नहीं कि ना तो राधा मिले ना कृष्ण मिले। इनसे मिलने का केवल और केवल एक तरीका है कि ये सखियां ही इनके भाई साहब वीजा है मिलने का, समझ लो आप। ये अपन ने राधा जन्म में बड़ी विस्तृत चर्चा करी इसकी कि भाई ये वीजा कैसे मिले, कि उसी देश संसार में रहें ये, वहीं ठप्पा लगाएं, फिर वहीं से वो कृष्ण राज करे, राज करके मतलब राधा सार बता दे, राधा तत्व बता दे, और भैया कर्मों को जला जुलू के खत्म कर दे, बांस में बिठाए फेंक दे इधर, फिर सखिया झेल ले। और सखिया भाई साहब वो फिर वापस तैयार करके राधा कर दे। सब चेकिंग की लास्ट सील लगे भाई साहब, तो पहली तो विशाखा जी की सील लग जाए, वो जनरल मैनेजर उधर की भाई साहब। और जो इनकी खास पर्सनल असिस्टेंट वो ललिता जी, फिर वो लास्ट में ओके को लगा दे भाई साहब ठप्पो। और बस लगाते ही फिर आप राधा जी के सम्मुख हो। और राधा जी के सम्मुख होने का मतलब उनके चरणों में पड़ जाओ और भाई साहब परिकर बन जाओ। यही एक विधि है। तो अहोभाग्य है कि आज आपने भी इस कमल के दर्शन प्राप्त करे। आपके भी अहोभाग्य हैं। आप और गीता में और मुझ में कोई फर्क ना रहा। अपन सब ने मिलके
आज ये दर्शन प्राप्त कर लिए। रास हो ही रहा है वहाँ पे, अद्भुत रास हो रहा है। और वो उछाल उछाल के ऊपर हवा में रास हो रहा है, सब तरह का रास हो रहा है, वो अपन ने देख लिया। अब वो कह रहे हैं अचानक सब लुप्त हो गया है। आपसे उनके काना व सखियां उस निकुंज की सुकोमल दुर्वा पर विराजमान हो विश्राम कर रहे हैं। मैंने तुरंत ही आज्ञा में भोग की थालियां परोसी हैं। आज नित्य सामग्री के अतिरिक्त पनीर टिक्का, पनीर पकौड़े, समोसे व लस्सी पवाई है। सबको भोग पवा के मैं अतिशीघ्र निकट की कुटिया को सुरभित व अतिशय श्रेष्ठ मोगरे, गुलाब व लता पताकाओं से अनोखा सुसज्जित कर आई हूँ। संपूर्ण फर्श को विभिन्न आकर्षक आकृतियों में गुलाब की सुकोमल पत्तियों से आच्छादित कर दिया है। दुग्ध, जल, मधुपर्क, लस्सी, सूखे मेवे, तांबूल तथा सभी यथास्थान व्यवस्थित कर दिए। पुनः बाहर आकर सबका उत्साह समृद्ध जय जय गुरु माता मेरे जन के परिवार के सदस्यों को पवा करके स्वयं भी पाया है। अब सखियां लुप्त हो गई हैं। आपसी के कान्हा ने आपसी को आंचल में भर कुटिया में प्रस्थान कर दिया है और आपसी ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। अब वो तीनों कुटिया में पहुंच गए और वापस वही केली हुई है। इसके बाद वो दोनों शयन को प्रस्तुत हुए हैं और इसको जाने का इशारा हो गया है और ये वापस आ गई है। ओम राधाये स्वाहा। अपन अगली लीला में प्रवेश प्राप्त करते हैं। श्री लीला 53। नित्य परिपाटी का अनुसरण करते ही आप श्री व मैं एक मनमोहक व चित्ताकर्षक निकुंज में अवस्थित हैं। आप श्री अतिशय विकल हो चहु और कुछ खोज रही है। मुझे समझ आ रहा है कि आप श्री एक खरगोश के नन्हे शिशु को खोजने में व्यस्त हैं। इसको समझ में भी आ रहा है कि कोई नन्हा खरगोश है, उसको ही खोज रही हैं। आपसी ने मुझसे कहा है कि ना जाने वो खर्रे का शिशु कहाँ चला गया है। वो मुझको अतिशय प्रिय है। वो मुझको कहीं भी दृश्यमान नहीं हो पा रहा है। क्या तुम उसे खोज सकती हो? मैंने आप श्री के श्री चरणों को स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त कर उस खरे के शिशु को प्राप्त करने के अन्वेषण में तल्लीन हो गई हूँ। मैं कुछ समयावधि में ही सफलता को प्राप्त हो गई हूँ। उस दिव्य सुकोमल व आकर्षक खरे के शिशु को लाकर आप श्री को सौंप दिया है। उसे देखकर आप श्री का श्रीमुख कमल प्रफुल्लित हो उठा है, अतिशय प्रसन्नता का प्रदर्शन कर रहा है। आप श्री ने उसे अपने श्री आंचल में अतिशय प्रेम से भर आलिंगनबद्ध कर चूम लिया है। कुछ समयावधि तक दुर्लभ प्रेम प्रदान कर उसे पुनः नीचे उतार दिया है। वो आप श्री के श्री चरणों को में लोटपोट हो अदृश्य हो गया है, तो वो गायब ही हो गया, लुप्त हो गया। आप श्री विहार करते हुए निकट ही अवस्थित एक भव्य कुंड की मुडेर पर आ खड़ी हुई हैं। अब वो कोई कुंड की मुडेर पे आ गई हैं। मैं आप श्री का अनुसरण कर उनके सन्निकट ही खड़ी हूँ। आप श्री को वहीं प्रभाती करवाई है। आप श्री ने विराजमान हो मुझसे सुरिचर श्री अंगों का मर्दन करवाया है। अब आप श्री सीढ़ियों से नीचे उतरकर कुंड में आकर्षक व अतिशय दिव्य प्लवन की मुद्राओं में स्नपित हुई हैं। तैर करके बड़ी मुद्राओं के अंदर तैर तैर के नहाई हैं। पुनः ऊपर आते ही हम श्रृंगार कक्ष में आ पहुंचे हैं। आप श्री ने आज अत्यंत सुंदर नीली पोशाक धारण की है। आप श्री की चोली पीछे की ओर केवल एक गांठ के अवलंब पर टिकी हुई है। जैसे उस दिन पीले में पहनी, आज नीले में पहनी है। आप श्री के श्री पृष्ठ भाग पर अंकित बांसुरी व कमल पुष्प की रंगीली आकृतियां उस लघु चोली के ऊपर खुले भाग से झांककर चित्त का बरबसी हरण कर रही हैं। अब उनके जो यहाँ की स्थिति, यहाँ जो है, यहाँ पे उन्होंने वो बनाई है, चित्रांकन करवाया है। अलग अलग बांसुरी का चित्रांकन करवाया है, कमल के फूल का चित्रांकन कराया है। और वो चोली छोटी होने के कारण वो दिख रहे हैं, बाहर दिख रहे हैं वो, जो उन्होंने बनवाया है चित्रांकन। आप श्री के श्री पृष्ठ भाग पर अंकित बांसुरी व कमल की रंगीली आकृतियां उस लघु चोली के ऊपर खुले भाग में झांककर चित्त का बरबस ही हरण कर रही हैं। अब जो पीछे की पीठ है, पीठ पे भी उन्होंने कमल की वो बनवा ली और बांसुरी का चित्र पीछे भी बनवा लिया है, क्योंकि चोली छोटी है और केवल एक उससे ही गांठ से बंधी हुई है।
तो वो जो ऊपर की पीठ का हिस्सा है उसके बीच में उन्होंने ये बनवा लिया है। और वो भी बड़ी आकर्षक है भाई, बहुत ही अच्छी लग रही है वो। अतिशय दिव्य अनोखे कुंदन व नीलम के आभूषण से अति विशिष्ट प्रकार के से अलंकृत हुई हैं, और नीलम के जो आभूषण हो नीले रंग के, उससे वो आज उन्होंने आभूषण धारण किए हैं। आप श्री ने श्री केश राशि से एक परम सुंदर वेणी का गुंथन करवाया है, आज चोटी भी बनाई उन्होंने। वेणी को अति दिव्य परम सुरभित मोगरे के पुष्पों के गजरे से सुसज्जित करवाया है। आप श्री का रूप माधुर्य अपने चरमोत्कर्ष पर अवस्थित है। आपने तभी मुझसे बाएं श्री चरण में धारित एक पादुका देते हुए कहा है, इसकी जोड़ी की दूसरी पादुका मैं तुम्हें पूर्व में दे चुकी हूँ। अब उनने एक जो पादुका है वो बाएं चरण की पादुका उसको दी है, और ये कहा कि भाई इसका जो जोड़ी की जो दूसरी है मैं तुमको पहले दे चुकी हूँ, ये दूसरी पादुका भी तुम अपने पास ही रख लो। मैं तुरंत ही घर जाकर तिजोरी ले आई हूँ, आपसे से निवेदन कर उसमें अपने शीश धराकर तिजोरी में पादुका को विराजमान कराकर ये जो तिजोरी है इसे पुनः घर में मंदिर में विराजमान कराई हूँ। आप श्री को एक दूसरी अतिशय सुंदर नीलम रत्न जड़ित वसनानुकूल पादुका धारण करवा दी है। अब उनको एक दूसरी पादुका ला करके, जो कि बहुत ही बढ़िया रत्नों से जड़ी हुई है, वो उसने धारण करवा दी है। अब हम उसी सुंदर निकुंज में प्रवेश को प्राप्त हो गए हैं। आप श्री के पास आप वो नन्हा बाल खरा पुनः उनके श्री चरणों के इर्द गिर्द मंडरा रहा है। आप श्री ने उसे अपनी श्री गोद में उठाकर कहा है कि कान्हा जी को लेकर आओ। वो खरा नीचे कूद निकुंज के अंदर दौड़ पड़ा है। देखो सरकार, अब जो मैं कहूँ ना आपसे कि सखी सहचरियां हैं ये सारी, और कछु ना, ये खरगोश भी क्या है, खरगोश का जो बच्चा है ये भी सखी सहचरी है। कोई खरगोश जाने गया, खरगोश के कान में कहो कि कान्हा जी को लाओ, और वो दौड़ के जाए निकुंज में और कान्हा जी को पकड़ लाए, ऐसा ऐसा संभव ना भाई। वो सखी सहचरी है। अब उन्होंने उसको क्या आदेश दिया कि जाओ कान्हा जी को खोज के लेके आओ, तो भैया वो खरगोश भाग के जा रहा है, और वो खरगोश का बच्चा ही है अभी तो, और वो बच्चा भाग करके दौड़ के निकुंज की तरफ दौड़ गया है। वो कह रही है कान्हा जी को लेकर आओ। वो खरा नीचे कूद निकुंज के अंदर दौड़ पड़ा है। कुछ ही समय में आप श्री के कान्हा उस खरे के नन्हे के जो वो बच्चा है उसको अपनी गोद में धारण किए हुए प्रकट हो गए हैं भाई। अब वो उनकी गोद में आ गया है खरा, और वो कान्हा जी को लेके आ गया भाई साहब। तो अब ये सहचरी नहीं तो और क्या है भाई। आप श्री के सन्निकट पहुंच अनुपम युगल वहीं सुकोमल दुर्वा पर विराजमान हो गया है। तभी असखियां वहां प्रकट हो गई हैं। मैंने सबको भोग पवाया है। आप श्री के आदेश आदेश दे पास ही रखी खीर व दही की हांडी मंगवाई है। आज नित्य सामग्री के अतिरिक्त खीर व दही ही आप श्री को पाना है, केवल खीर और दही खाना है, और बाकी जो और सामान है वो है। मैंने कटोरी में सबको भोग पवाया है। भोग के पश्चात उच्छासनामृत जय जय गुरु माता और मेरे जन्म के परिवार के सदस्यों को पवाकर स्वयं भी पाया है। अब सखियां लुप्त हो गई हैं। आप श्री अपने कान्हा के आंचल में प्रेम से ओतप्रोत होकर पोड़ गई हैं। मुझे वापस जाने का इशारा हो गया है। मैंने दूर से ही चरणों का स्पर्श कर वापस आ गई है। ओम राधा ही स्वाहा। और सुनाऊं क्या सरकार, बड़ी लंबी लीला है आगे की। श्री लीला 54। नित्य रात्रिकालीन भजन गायन में के समय सम्मुख विराजमान श्री जी का श्री हस्त कमल चमत्कारिक रूप में आशीर्वाद मुद्रा में ऊपर उठा है। अब सरकार, ये जो हाथ है इनका, राधा रानी सरकार का, ये आशीर्वाद मुद्रा में ऐसी मुद्रा के अंदर वो उठ गया है, उठाया है उन्होंने। मैं आश्चर्यचकित हो सब निरख रही हूँ। अचानक श्री हथेली के मध्य में से अतिशय अद्भुत दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित होने लगा है। अब यहाँ से बीच में, इसके हथेली के बीच में से प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा है, निकल रहा है प्रकाश बहुत तेजी से। मेरा भजन गायन स्वतः ही विराम को प्राप्त हो गया, जो भजन गारी सब बंद हो गए। मैं बिल्कुल शांत हो गई हूँ। मेरे मुदे नयन युग्म प्रेमाश्रुओं से ओतप्रोत हो रहे हैं। वो रोने लगी, उसके आंसुओं की बौछार आ गई। प्रकाश की तीव्रता निरंतर वर्धित होती जा रही है, और प्रकाश की जो तीव्रता है वो बढ़ रही है। ये संपूर्ण प्रकाश पुंज मेरे ललाट के मध्य भ्रुकुटी में से मेरे शरीर में सतत प्रवेश कर अपूर्व चमत्कारिक अनुभव सुखद अनुभूति का संचार कर रहा है। और वो जो प्रकाश उनके हाथ से निकल रहा है वो जा कहाँ रहा है, वो उसके माथे के ललाट के बीच में जो बिंदी लगाए ना, उस जगह से वो उसके शरीर के अंदर घुस गया है।
अब ये सब शरीर बनाने की प्रक्रियाएं हैं सरकार। अब वो वर्धमान हो जा रही है। मुझे स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि कुछ अद्भुत निरंतर मेरे शरीर में प्रवेशरत है। अब वो कह रहे हैं कि मेरे भक्ति में से मेरे शरीर में सतत प्रवेश कर अपूर्व व चमत्कारिक सुखद अनुभूति का संचार कर रहा है। जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता वर्धित हो रही है, ये सुखद व दुर्लभ अनुभूति भी वर्धमान होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मुझे स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि कुछ अद्भुत निरंतर मेरे शरीर में प्रवेशरत है। मुझे मेरा संपूर्ण शरीर स्वर्णिम कांति से परिपूर्ण हो स्वर्ण की भांति अतिशय चमकता हुआ प्रतीत हो रहा है। भाई साहब लो, अब वो कह रही है कि मेरा जो शरीर है ये शरीर सोने का बन गया है और सोने जैसी कांति से चमक रहा है बहुत तेजी से। वो जो प्रकाश उससे घुसता जा रहा है, उससे वो जो उसका शरीर है अंतर्चिंतित देव भाई साहब बिल्कुल सुनहरी हो गई है और वो चमक रही है बुरी तरीके से। जैसे उस राधा रानी में प्रकाश निकले, ऐसे इसमें से प्रकाश निकल रहा है। राधा ही तो बना रही है वो भाई। आप श्री ने अपना श्री हस्त कमल मेरे शीश पर धरा है। अब उन्होंने उसके सर पे रख दिया है और तभी प्रकाश के निष्कासन में विराम भी आ गया है और वो जो प्रकाश निकल रहा था वो बंद हो गया है। मेरी सांसारिक देह एक और गिर गई है और वो जो उसका शरीर है पांच भौतिक वो नीचे गिर गया है। वो बैठी थी गिर गया है वो जमीन पे। आप श्री ने अपना श्री हस्त कमल आगे बढ़ाकर मेरी सांसारिक देह में से एक अन्य अंतस्थित देह को खींचकर बाहर निकाल लिया है। अब जो वो शरीर पड़ा हुआ है, अब सोचो सरकार देखो क्या क्या घटित हो रहा है। वो प्रकाश है वो उसके यहाँ से घुसा है और यहाँ से घुस के उसमें खुद सोने की बन गई है वो। अब वो अंतर्चिंतित देही देख रही है सब काम, लीला में कौन जाए, अंतर्चिंतित देह जाए, तो वो सब उसके संग घटित हो रहा था। अब वो जो शरीर है उसका पांच भौतिक शरीर जो यहाँ बैठा है संसार में जयपुर में मंदिर के सम्मुख, वो गिर गया है। अब उसमें से राधा रानी ने हाथ डाल के कुछ निकाल लिया है और उसकी एक दूसरी बॉडी अंदर से निकाल ली है। जो वो जो चमक रही है वो बॉडी निकाल ली है देखो। मेरी सांसारिक देह एक और गिर गई है। आप श्री ने अपना श्री हस्त कमल आगे बढ़ाकर मेरी सांसारिक देह में से एक अन्य अंतर्चिंतित देह को खींचकर बाहर निकाल लिया है। मेरी अंतर्चिंतित देह वहां पर खड़ी हो गई है और मेरा सांसारिक देह वहीं धरती पर अचेत पड़ी हुई है और वो बेहोश टाइप की पड़ी हुई है वहां। ये सब मुझे साक्षात अनुभव हो रहा है। मुझे मेरी दो देह का सजीव दर्शन प्राप्त हो रहा है, दोनों उसको शरीर दिख रहे हैं। अब आप श्री व मैं अपनी दूसरी दिव्य अंतर्स्थित देह से एक अतिशय सुंदर निकुंज में आ गए हैं। आप श्री को निकट स्थित कुंड के समीप ही प्रभाती करवाई है, श्री अंगों का सुरुचिर मर्दन करवाया है और तब आप श्री उस चित्ताकर्षक कुंड में प्रवेश को प्राप्त हो गई हैं। वो अत्यंत सुंदर कुंड अतिशय स्वच्छ नील वर्ण सुरभित जल से परिपूर्ण है, नीला पानी है उसका सरकार। उस कुंड में अवस्थित विभिन्न रंगों के मूलक जलद मलूक जलज यानी जो कमल हैं, अलग अलग रंग के कमल है, उसमें पुष्पावली अतिशय मनोहारी दृश्यमान हो रही है। सलोनी मनमोहक बतख श्रृंखलाएं विभिन्न प्रकार से जल कीड़ा कर चित्ताकर्षक झांकी प्रस्तुत कर रही हैं। अब वहां पे बतखें भी हैं सरकार और वो अलग अलग तरह के रंग के बहुत सारे कमल के फूल भी हैं जहाँ वो कुंड है जिसमें स्नान कर रही हैं वो। और वो जो बतखें हैं वो अलग अलग तरह से जल कीड़ा कर रही हैं और उनकी श्रृंखलाएं की श्रृंखलाएं मतलब बहुत सारी लाइन में चल रही हैं। आप श्री कुछ समयावधि तक बतखों के संग अटखेलियां करती रही हैं। आप श्री अब अनोखे अदाओं से जल में कलाबाजियां कर स्नपित हो रही हैं। आप श्री की पल्वित अद्वितीय सुंदरता अद्भुत दिव्य स्वर्ण कांति युक्त श्री चारु काया नीलवर्ण जल राशि में अवर्णनीय शोभायमान हो रही है। और भाई साहब वो भी सोने की बॉड, सोने का उनका शरीर वैसे ही है और वो सोने जैसी चमक दमक वाला शरीर और वो जो नीले रंग का पानी और विभिन्न रंग के फूल और बतखें, तरह तरह की बढ़िया बढ़िया बतखें और उसमें वो कलाबाजियां खड़ी हैं और एक अद्भुत अद्भुत नज़ारा उसके सामने आंखों के सामने है। आपसी ने मुझे भी जल में बुला लिया है, अब उसको भी जल में बुला लिया है। मैं जल्दी से स्नान कर पुनः ऊपर आ वसनयुक्त हो गई हूँ और वो नहा के जल्दी से फटाफट वापस आ गई, उसने कपड़े पहन पहन लिए हैं अपने। अब आप श्री सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रही हैं। आप श्री की भीगी हुई केश राशि की अलकावलियों से निक्षित जल राशि बूंदों में परिणित हो आप श्री के श्री अंगों से लुढ़कती हुई टप टप धरती पर गिर धरनी को कतार्थ कर रही है।
अब जो वो ऊपर से पानी की बूंदें गिर रही है ना, वो उनके सारे अंगों को छूती 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 और जमीन पे जा रही हैं, वो उस धरती पे। और धरती भाई साहब प्रफुल्लित हो रही है, क्योंकि वो धरती कौन है, वो भी सखी सहचरी हैं। उन पे जब वो जल गिर रहा है जो कि उनके अंगों को अंग संग करके आ रहा है, तो भैया वो सखियां प्रफुल्लित हो रही हैं। वो पूरी की पूरी धरती भूमि इतनी ज्यादा प्रफुल्लित हो रही है इस बात से कि वो उनको वो अंग संग करा वो जल से वो अपने आप को रस रस उनको मिल रहा है, वो रसास्वादन कर रही है इसका, वो रस रूप हो गई हैं। आप श्री की अतुलनीय सुंदरता की अंतिम सीमा अतिशय ललित जल से परिपूर्ण सलोनी दिव्य काया पर चहुं और फिसलती जल धाराएं व जल बूंदें अद्भुत व अनोखे रसास्वादन का परमानंद करा रही हैं। आप श्री को ऊपर आने पर मैंने आप श्री को तौलिए से प्रक्षालित कर दिया है। आप श्री के श्री अंगों को तौलिए से ही आच्छादित कर अब हम स्नान श्रृंगार गृह में आ गए हैं। आज आप श्री ने अतिशय मनोहर लाल केसरिया पोशाक धारण करवाई है। केश राशि से एक मनमोहक धम्मिल जूड़ा बनवाया है, जो कि अत्यंत सुंदर व सुरभित मोगरे के गजरे से सुशोभित है। आप श्री ने चित्ताकर्षक लाल मणि से जड़ित आभूषणों से स्वयं को सुरुचिर सुसज्जित करवाया है, मांग भरवाई है। श्री नयन युग्म अंजन से चर्चित हैं। श्री चरणों में अलता शोभायमान है। मेहंदी ओस सुर्खी मतलब लिपस्टिक भी लग रही है, बिंदिया नेल पॉलिश भी लग रही है। सब आप श्री के रूप सौंदर्य को करोड़ों चांद लगा रहे हैं। आप श्री के श्री इंदु लेखा जी आप श्री ने श्री इंदु लेखा जी के मंदिर से लाए अंजन से अपने श्री कर्ण पटल के पीछे की ओर ढिठोना लगवाया है, जिससे किसी की नजर न लगे। मैंने आप श्री के उरोजों पर मोर पिच व सुंदर रंगीन चित्रण किया है, जो कि गहरे गले की चोली में से बाहर की ओर झांक कर रूप का अनोखा वर्धन कर रहा है। आप श्री का रूप लावण्य अपने चरमोत्कर्ष पर अवस्थित है। मैं बलिहारी जाऊं। देखो सरकार, इनमें से एक सखी है इंदु लेखा जी। कभी आप इंदु लेखा जी के जाओगे, वो आजनौक गांव में रहे, तो उस आजनौक गांव के जो वो मंदिर है वहां पे एक शिला है, उसे कहें अंजन शिला। तो भाई उसमें वो है तो पत्थर, मगर आप ऐसे उंगली रगड़ो उसमें तो आपको हाथ में कोई काजल वाजल नजर ना आए, मगर जब आप आंख में लगाओ तो वो आपको आंख में काजल आ जाए, उसे कहें अंजन शिला। तो भाई कभी जब जाओ आप वहाँ पे आजनौक में इंदु लेखा जी की सेवा में, तो भैया वो जरूर काजल लगाओ, वो दिव्य काजल है। उसके लगाने से भाई साहब ये सारी चीजें दिख सके आदमी को। तो भाई वो काजल लगाना आप जब भी जाओ। तो अब वो काजल इसके पास डब्बी में आ गया है, क्योंकि इंदु लेखा जी को दूर थोड़ी, वो भी वही है, तो वो अपने संग ही रखे काजल। तो वो काजल कौन सा है, वो उस शिला का काजल है। अब वो उन्होंने कान के पीछे एक ढिठोना बनवाया है, या मतलब एक वो अपन बच्चों के लगाए ना कि भाई यहाँ नजर का वो लगा दो एक, कि नजर ना लगे, तो ऐसे उन्होंने भी अपने पीछे लगवा लिया, क्योंकि आज वो बहुत ही सुंदर केसरिया और लाल रंग के पोशाक के अंदर धारण करी हुई है। और उनने जो जेवर भी पहने भाई साहब, वो बिल्कुल कुंदन के लाल रंग के पहने हुए हैं, और वो अजब गजब तैयार हैं। और वो रूप माधुरी देख करके भैया वो खुद बलियारी हो रही है, आपकी गीता बावरी भी। अब हम एक अतिशय सुंदर निकुंज में आ गए हैं। यहाँ पर सखियां पहले से ही उपस्थित हैं। आप श्री उनसे मिल बतिया रही हैं। तभी आप श्री के कान्हा भी प्रकट हो गए हैं। सब लोग कुछ समयावधि तक आपस में बतियाते रहे हैं। आप श्री के कान्हा ने बांसुरी वादन प्रारंभ कर दिया है। आप श्री उनके कान्हा के श्री कंधों का अवलंब ले अपना श्री अपना श्री शीर्ष धर उनके कान्हा के श्री आंचल में पौड़ी भई हैं। अचानक वहां झुंड के झुंड गाभी समूह गौ समूह उपस्थित हो गया भाई साहब। देखो मैं आपको बताई कि वहाँ गाय वाय ज्यादा ना हुए, कभी कभी आए, तो आज तो गायों का समूह आ गया है वहां अचानक। झुंड के झुंड गायें आ गई हैं। चहुओं और गौ माता दृष्टिगोचर हो रही हैं। आप श्री कान्हा एक गौ की पीठ का सहारा ले विराजमान है। आप श्री उनके आगे विराजित हैं। अनूठा युगल चहुं ओर से गौ समूह से घिरा हुआ है। आप श्री कान्हा सुमधुर बांसुरी वादन कर रहे हैं। कुछ समयावधि के बाद बांसुरी वादन में विराम आने पर गौ समुदाय लुप्त हो गया। वो भाई साहब केवल बांसुरी सुनने आया, देखो सरकार। अब ये जो गौ गायें कहाँ रहे, जब वो अवतार लेके नीचे आए ना, वो ग्वाला बना है, ग्वाला बन के आए, यदुवंश में जन्म लिया, तो भाई साहब वो गायों की सेवा में रहे। जो आप यदि राधा जन पढ़ा हो, उसमें आपको बताई कि गाय ही राधा का प्रतिरूप है। अब जब यहाँ राधा नीचे आती हैं अवतार लेके, तो वो किस स्थिति में रहती हैं, वो सहचरी की स्थिति में रहें। तो वो यहाँ पे उनको पूज ना सकें, यहाँ पे वो आराधिका के रूप में है, और
आराधिता के रूप में वहाँ आए, वहाँ कृष्ण उनकी पूजा करे, वो कृष्ण की आराध्या हैं। और नित्य वृंदावन और नित्य गोलोक में आराध्यता का मतलब अब वो वहाँ पे उनकी इष्ट और गुरु दोनों कौन है? राधा रानी सरकार है। और जब नीचे आए तो यहाँ पे राधा रानी के इष्ट कौन है? वो कृष्ण है। इसीलिए वो बाएं विराजें और यहाँ पे वो दाएं विराजें कृष्ण के। तो भाई यहाँ पे आपने वो राधा जन्म पढ़ो तो आपको मालूम पड़े, उसमें बहुत सारी बातें लिखी कि गाया है, गाय क्यों प्रतिरूप है राधा रानी का। इसी के अंदर सारे देवी देवता रहे, ऐसे ही राधा रानी के अंदर सब कुछ रहे। तो भैया वो जो गाय हैं वो कहाँ से आई हैं? वो वहाँ नीचे से आई हैं। क्या सुनने के लिए आई हैं? बांसुरी सुनने के लिए आई हैं। तो वहाँ की गायें को भाई कन्हैया इधर हैं इस समय, अब वहाँ पे है नहीं वो अवतारी कृष्ण, तो वो क्या कर रही हैं कि वो यहाँ पे आ गई हैं कि भाई हमको कान्हा जी बांसुरी बताओ सुनाओ। तो कान्हा जी उन सारी गायों को ऊपर ले गए हैं, नित्य वृंदावन ले आए, नित्य गोलोक में ले आए, और यहाँ उनको बांसुरी वादन कर रहे हैं, और बांसुरी वादन करे बाद वो सब लुप्त हो गई हैं। आगे क्या हो रहा है अपन देखते हैं। कुछ समयावधि के बाद बांसुरी वादन में विराम आने पर गौ समुदाय लुप्त हो गया है। मैंने भोग की थालियां परोसी हैं जिसमें नित्य सामग्री के अतिरिक्त आज ब्रेड पकोड़े, मिर्ची बड़े, कोफ्ते व खीर है। आप श्री के श्री हस्त कमलों को से खीर पाते हुए उनके कान्हा आप श्री की, अब वो क्या कर रही हैं? राधा रानी सरकार उनको हाथ से खीर पवा रही हैं, और आप श्री के कान्हा ने क्या किया है? आप श्री की श्री उंगलियों को चाटा है, और वो चूस भी रहे हैं, उन उंगलियों को चाट भी रहे हैं, और दोनों उत्तेजित हो उठे हैं। मौका देख मैंने शीघ्र निकट की कुटिया को दिव्य सुरभित मोगरे, गुलाब व लता पताकाओं में जो झोपड़ी है उसको सुसज्जित कर दिया है। यहाँ कुछ रिपीट हो गया है, जिसको मैं देखूं कहाँ तक ये ठीक करना है। ये कुछ रिपीट वापस हो गया था यहाँ तक। अब इस यहाँ से आगे वापस ये मैंने भोग की थालियां परोसी जिसमें नित्य सामग्री के अतिरिक्त आज ब्रेड पकोड़े, मिर्ची बड़े, कोफ्ते व खीर है। आपसी के श्री हस्त कमलों से खीर पाते हुए उनके कान्हा आपसी की श्री उंगलियों को चाट रहे हैं, चूस रहे हैं, दोनों उत्तेजित हो उठे हैं। मौका देख मैंने शीघ्र निकट की कुटिया को दिव्य सुरभित मोगरे, गुलाब व लता पताकाओं से अद्भुत सुसज्जित कर दिया है। प्रस्तर पर मखमली चादर बिछा दी है। कुटिया का फर्श फूलों की अतिशय सुंदर सांझी से संवार दिया है। जल, शरबत, मेवा, बीड़ा, इत्र, अमरस इत्यादि सब वहाँ पे जगह पे लगा दिया है। पुनः बाहर आने पर आप श्री ने मुझे अपने श्री हस्त कमलों से ब्रेड पकौड़ा पवाया है। अब इसको भी राधा रानी सरकार ने स्वयं ने ब्रेड पकौड़ा पवाया है। भोग पाने की आज्ञा मिलने पर मैंने सभी की थालियों से उच्छाष्टामृत एकत्र कर जय जय गुरु माता व मेरे जन्म के परिवार के सदस्यों को पवा करके स्वयं पाया है। आप श्री के कान्हा आप श्री को गलबैया दे बहाव में भर कुटिया की ओर प्रस्थान कर दिया उन्होंने, और इसका हाथ पकड़ रखा है उन्होंने, तो तीनों कुटिया में प्रविष्ट हो गए। वहाँ की सुंदरता को निहार कर दोनों अतिशय प्रसन्नचित हो रहे हैं। आप श्री के कान्हा ने आप श्री को प्रस्तर पर पड़ा दिया है। फिर ये केली हो रही है। अब इसके बाद वो आराम की स्थिति में आ गए हैं, और उन्होंने अपने हाथ पे राधा रानी को पड़ा लिया है, और वो दोनों निंद्राधीन हो रहे हैं, और इसको जाने की आज्ञा हो गई है। और इसी प्रकार से लीला में विराम आ गया है। ओम राधाए स्वाहा। देखो सरकार, ये जो लीलाएं घटित हो रही हैं इसके बारे में अपन ने बहुत सारा वर्णन किया, बहुत सारी बातें, नई नई जानकारी प्राप्त हुई। अब मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहूँ यहाँ पे जो आपको कन्फ्यूजन हो सके। देखो सरकार, ये बार बार लिखे कि वहाँ जय जय मिलते हैं हमको,
जय जय मिलें, जय जय मिलें। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि जैसे मैं बैठूँ ऐसा कैसे ही वहाँ पे मिलता हूँगा, ऐसी बात ना है। जो पहली लीला घटित हुई, जिस समय इसने मुझे पहली बार वहाँ नित्य वृंदावन में, नित्य गोलोक में देखा, तब तो मैं इसी काया में था जब वो किसी ऐसी विचित्र जगह ले गई थी, जहाँ पे वो आदि मानव जैसे लोग थे और उन्होंने कोई वार्ता करी थी और इसका नाम बताया था। उस दिन जो था शरीर, वो यही वाला शरीर था वहाँ पे। तो अब ये कोई देखो आप सहचरी क्या-क्या कर सके सरकार, वो अपनी अंतःस्थित देह से तो आप लीला में जाओ और ये सशरीर ही वहाँ पहुँच जाए भाई। इस शरीर से ही, 5 भौतिक शरीर से वहाँ इसको विराजित नज़र आए। मगर उस लीला तक ही ये बात सीमित है। क्योंकि वो जो जगह थी वो गोलोक में तो थी, और गोलोक और इसके संसार के बीच की कोई जगह है। जैसे कोई पितरलोक हो, है ना, इस टाइप की कोई एक जगह है जहाँ पे वो जंगल था और सब वो आदि मानव टाइप के लोग थे। था वो कोई कोई हिस्सा इसका ही, कोई अजीबो-गरीब ही हिस्सा था वो। मगर उसके बाद की जितनी लीला में इसने लिखा कि जय-जय हैं हमारे संग, या जय-जय वहाँ हैं, तो यहाँ पुरुष भैया केवल एक कृष्ण ही हो सके। तो पुरुष के जो वेश में यहाँ पे हैं नित्य वृंदावन और नित्य गोलोक में, वो केवल और केवल और केवल श्री कृष्ण है। बाकी यहाँ सभी स्त्री वेश में रहे। तो ये जो मेरा शरीर है ये भी वहाँ स्त्री वेश में ही है। वहाँ बिल्कुल स्त्रियों के कपड़े और स्त्रियाँ जैसे आभूषणों से हम लोग सुसज्जित रहे वहाँ। तो वो जो वहाँ का शरीर है, वो शरीर ऐसा ना है जैसे कि यहाँ वाला शरीर है। अब यहाँ तो किसी कारण से उन्होंने हमारे 2 शरीर 5 भौतिक बना दिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई किसी कारण विशेष से बनाएँ। अब कारण तो अभी तो हमको कोई समझ ना आता। अब जो समझ में इतना सा आता है कि भाई ये किसी और प्रदेश से हैं, मैं किसी और प्रदेश से हूँ, तो इनकी जानकारी के जो लोग हैं, वो हमसे कैसे जुड़ पाते हैं, फिर उनसे और लोग जुड़ते हैं और लोग जुड़ते हैं। तो ये बहुत बड़े जीवों का समूह है, जो उस जूथ का है। अब वो जो जूथ है, उस जूथ के समूहों को इकट्ठा करा जा रहा है, तो उसके लिए 2 हिस्से हैं कि भाई मैं यहीं होता तो वहाँ तक कैसे पहुँचता। तो अब जो वहाँ के जीव हैं जो कि उनके सेलेक्टेड है राधा द्वारा, वो इनके संग इधर आ रहे हैं, और जो मेरे से रिलेटेड लोग हैं वो इधर से घूम के इधर आ रहे हैं हमारे पास। ऐसे करके चहुँ ओर से अब ये इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने यूट्यूब चालू करा दिया है। अब इससे लोग हमारे पास आ रहे हैं। तो ऐसे करके जो चुने हुए व्यक्ति हैं वो कैसे ना कैसे करके राधा जन में आकर के इनके राधा जन परिकर में सम्मिलित हो जाएंगे। तो वहाँ का जो रूप है वो अजब अलग है। वहाँ स्त्री रूप में हम लोग, और वो आंखों से पहचाना जाता है वहाँ। इसको इतनी स्त्रियों में ये कैसे पहचान होती है कि ये तो हमारे गुरु हैं, और ये भैया राधा रानी है, ये ललिता जी हैं, विशाखा जी हैं। वहाँ आंखों से हो ये सब काम। ये जो आंखें हैं ना, ये बड़ी 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 भारी चीज है सब। इन आँखों से ही पकड़ में आए आदमी की आँखों से। जैसे कोई बड़े पहुँचे संत महात्मा हो ना, सिद्ध, वो देख लें आपकी आँखों से ही अंदर झाँक के देख ले कि आप किस स्थिति में खड़े हुए हो। तो भैया इन आँखों का बड़ा खेल है वहाँ पे। आँखों से आँखों की बात होए, आँखों से आँखों को पकड़ा जाए, आँखों से ही समझ में आ जाए कि ये कौन है। तो भैया वहाँ का जो रूप है उसमें 2 हिस्से हैं हमारे, वो जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं कि जो मेरा बायाँ हिस्सा है यही मेरी इस जन्म की पत्नी जो बनी हुई है, ये प्रियादासी जोड़ी, ये आधा हिस्सा मेरा एक बायाँ हिस्सा है वो यही है वहाँ। और जो दायाँ हिस्सा है ये जो मेरा शरीर है, ये जो पुरुष शरीर है, ये वहाँ पे है, दोनों दोनों जुड़ गए हैं। और वो दोनों मिलके स्त्री रूप में ही है वहाँ। तो वो जो जो शरीर है वहाँ पे वो एक भिन्न प्रकार का शरीर है। तो जहाँ-जहाँ ये जय-जय वर्ड आ रहा है कि जय-जय यहाँ खड़े हैं और जय-जय देख रहे हैं, जय-जय के सामने वो अपने वो उसको चाट रही हैं, ये सब जो प्रक्रियाएँ हो रही हैं, वो सब एक स्त्री के सामने हो रही हैं, वो स्त्री का शरीर है। वहाँ पे पुरुष नाम की कोई चीज़ ना है, पुरुष केवल कौन है? वहाँ कृष्ण ही केवल पुरुष रूप में रह सके, बाकी सबको ही स्त्रियाँ रहें, सारी किंकरियाँ, मंजरियाँ, सहचरियाँ, और भाई साहब ये जितनी सखियाँ हैं, सब के सब स्त्री वेश में हैं वहाँ, कोई भी पुरुष वेश में वहाँ नहीं है। उसी के कारण जब यहाँ पे अपन नीचे आए तो आप बरसाने घूमो, ब्रज घूमो, बहुत सारे लोग जो पुरुष है शरीर से, इस शरीर से जो ब्रह्मा जी ने बनाए शरीर, उस शरीर से जो 5 भौतिक शरीर है, इससे वो यदि पुरुष रूप में है तो वो अपने आप को सखी बनाने के लिए अपने कपड़े लत्ते में डाल लें, मगर भाई इससे पार ना पड़े। यहाँ खेल उसका है ही ना, ये तो शरीर है, 5 भौतिक शरीर, ये खुद ही कपड़ा है। अब इस कपड़े पे आप 50 कपड़े और ओढ़ लो, उससे कोई फ़र्क ना पड़ रहा, मगर जो अंदर वाला है ना, अंतःचिंतित देह, जो अंतर्मन है ना, उसको औरत बनना है।
तो वहाँ औरत का रूप हो, वो रूप औरत का है। इसलिए ये मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि जहाँ जहाँ ये जय जय वर्ड आ रहा है वहाँ ये है। अभी तो पता नहीं इस किताब में है कि अगली में है, ऐसी ऐसी लीलाएं प्रकट होंगी सरकार कि वहाँ राधा रानी भी बदलती रहेगी, कन्हैया भी बदलता रहेगा और मैं भी बदलती रहूं, और ये सारी आठों आठों सखियां बदलती रहेंगी, रूप बदलते रहेंगे बहुत सारे। क्यों? क्योंकि जब ये हृदय कमल, हृदय निकुंज में पहुंचेगी ना राधा रानी के, अभी तो ये बाहर की लीलाएं हैं निवृत्त तक की, मगर जब ये अंदर घुसेगी हृदय हृदय निकुंज में, तो वहाँ हृदय निकुंज में और एक कन्हैया और राधा रानी बैठे हुए हैं। अब वो जो राधा रानी अंदर बैठी है हृदय में, उसके हृदय, उसके भी हृदय, उसका भी हृदय निकुंज है, उसके अंदर एक दूसरी बैठी है, और जो वो जो दूसरी तीसरी वाली है उसके अंदर भी हृदय है, चौथी वाली के भी अंदर हृदय है। तो उन सब में एक राधा रानियां बैठी हुई हैं, उन सबके संग इसकी वो होगा खेली, सबके संग इनकी आपको वो मिलेंगी लीलाएं। 28 तरह की राधा रानियों से ये मिल चुकी है अभी तक तो। अब ये इनके घर जो अभी विराजित है वो 29वीं राधा रानी सरकार है, 29वें शरीर, 29वें रूप में है। तो अभी ये इस किताब में है कि अगली में है कि उसकी अगली में है, वो अपन पहुंचेंगे जब मालूम पड़ेगा। तो हर बार वहां मेरा भी रूप बदल जाए, सखियों का भी बदल जाए, काना का भी बदल जाएगा और इनका भी बदलता जाएगा, मगर पकड़ में बात कैसे आएगी? केवल आंखों से पकड़ में आती है। जैसे इसने कहा कि ये काना बने हुए हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि ये काना है, औरत बने हुए हैं काना, और ऐसे बने हुए हैं कि जो पहचानना मुश्किल है, मगर भाई आंखें बता देती हैं वहाँ। तो आंखों का खेल है सारा। चलिए साहब, अब अपन ने आज बहुत सारी ये लीलाओं का अध्ययन करा, अपन इसमें बहुत सम्मिलित हुए। अब आप इनका मनन करो। अब इसके बाद अपन कल फिर दोबारा वापस लीलाओं में सम्मिलित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राधे। ओम राधाए स्वाहा।